तो भाइयों अब जींद स्टार्ट करते हैं हम। जींद के साथ सीमा 8 ज़िले लगाते हैं भाई। कौन कौन से 8 ज़िलों के साथ जींद सीमा अपनी साझा करता है? फतेहाबाद, हिसार, झांसी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। जींद हरियाणा के मध्य में स्थित है भाई। जींद को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं? लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट भी जींद को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जींद अपनी किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता, इसलिए इसको लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है भाई जींद को। स्थिति हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है हरियाणा। अस्तित्व में जींद 1 नवंबर 1966 को जींद अस्तित्व में आ गया था। ठीक है। एरिया इसका 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है भाई जींद की जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा। 2011 के बाद तो जनसंख्या हुई नहीं है। पुराना नाम जयंतपुरी। नामकरण विजय जयंती देवी के मंदिर के कारण इसका नाम जींद पड़ा है। और एक ये माना जाता है कि जींद की रानी जिंद कौर के नाम पर इसका नाम है जींद विरासत की रानी, जींद रियासत की उपनाम हरियाणा का दिल जींद को बोला जाता है। मिल्क सिटी बोला जाता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि भी बोला जाता है भाई। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किसको बोला जाता है? जींद को बोला जाता है। प्रसिद्ध उद्योग कहाँ? जींद में 2-3 प्रसिद्ध उद्योग बहुत ज़्यादा है भाई। एक तो मिल्क प्लांट है। कौन कौन से? विट्टा मिल्क प्लांट और लक्ष्या मिल्क प्लांट। विट्टा मिल्क प्लांट है जो विट्टा का भारत का सबसे पुराना व सबसे बड़ा प्लांट है भाई। कहाँ पे है? जींद में। लक्ष्या मिल्क प्लांट जींद के कंडेला गांव में है भाई। स्थापना 2010 में रेड्डू ग्रुप द्वारा किया गया था भाई ये लक्ष्या मिल्क प्लांट। साइकिल निर्माण उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा साफ करने का कारखाना। हाँ, एक ये है भाई चमड़ा साफ करने का कारखाना। कहाँ पे है? जींद में है भाई चमड़ा साफ करने का कारखाना। प्रसिद्ध मंदिर और पढ़ लेते हैं भाई। प्रसिद्ध मंदिर बाबा जितगिरी मंदिर कहाँ पे है? काकड़ौद गांव में। बाबा जितगिरी मंदिर काकड़ौद गांव जींद में। विजय जयंती देवी मंदिर कहाँ पे है? विजय जयंती देवी मंदिर जिनके नाम पर जींद का नाम पड़ा है वो कहाँ पे है? जींद में। निर्माण किसने करवाया था इसका? पांडवों द्वारा निर्माण करवाया था भाई इसका। भगवान परशुराम मंदिर कहाँ पे है? रामराय गांव में। भगवान परशुराम मंदिर रामराय गांव में। भगवान परशुराम मेला ही पढ़ेंगे हम आगे। रानी तालाब मंदिर या श्री हर कैलाश मंदिर या भूतेश्वर मंदिर। रानी तालाब मंदिर जींद का सबसे इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है भाई। प्रसिद्ध मंदिर भी बोल सकते हैं, पर्यटन स्थल भी बोल सकते हैं भाई ये रानी तालाब मंदिर। ठीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है भाई भूतेश्वर मंदिर, रानी तालाब मंदिर, श्री कैलाश मंदिर। निर्माण राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने इसका निर्माण करवाया था। पैटर्न गोल्डन टेम्पल अमृतसर के पर आधारित है इसका पैटर्न। ठीक है। एक बार दोबारा इस पेज को रिवाइज करते हैं। जींद किसके साथ सीमा साझा करता है? 8 जिलों के साथ सीमा अपनी साझा करता है। कौन कौन से के साथ? फतेहाबाद के साथ। फतेहाबाद के साथ में कौन लगता है? झांसी के बाद हिसार के बाद इधर आ जाओ रोहतक के बाद सोनीपत के बाद पानीपत के बाद करनाल के बाद कैथल। कुरुक्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। क्यों? कुरुक्षेत्र ऊपर पड़ जाता है। करनाल, कैथल, फिर पानीपत, सोनीपत, रोहतक, फिर आ जाते हैं अपने झांसी, हिसार और फतेहाबाद। 8 हो गए ना? हाँ। अब स्थिति हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है भाई जींद। अस्तित्व जींद जब हरियाणा अस्तित्व में आया उसी के साथ साथ हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में आए थे। उनमें से जींद भी एक जिला है भाई। 1 नवंबर 1966। एरिया 2702 वर्ग किलोमीटर है भाई इसका। जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या इसमें बताई जा रही है भाई। पुराना नाम जयंतपुरी नाम बोलते हैं भाई इसको। नामकरण विजय जयंती देवी मंदिर के कारण और एक जिंद की रानी जिंद कौर के नाम पर। उपनाम हरियाणा का दिल, मिल्क सिटी, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। 3 इसके उपनाम है भाई। हरियाणा का दिल, मिल्क सिटी और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। प्रसिद्ध उद्योग विट्टा मिल्क प्लांट और एक लक्ष्या मिल्क प्लांट। विट्टा मिल्क प्लांट भारत का सबसे पुराना और विट्टा का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट है भाई। लक्ष्या मिल्क प्लांट कंडेला गांव में है भाई जींद के। और ये किसने 2010 में रेड्डू ग्रुप द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई। ये और क्या है भाई? प्रसिद्ध उद्योग साइकिल निर्माण उद्योग भी है यहाँ पे और चीनी उद्योग भी है और चमड़ा साफ करने का कारखाना या चमड़ा साफ करने का उद्योग भी इसको बोल सकते हैं हम। प्रसिद्ध उद्योगों में आता है ये। प्रसिद्ध मंदिर बाबा जितगिरी मंदिर कहाँ पे है? काकड़ौद गाँव में
जींद में। विजय जयंती देवी मंदिर जींद में है। निर्माण किसने करवाया था इसको? पांडवों द्वारा इसका निर्माण माना जाता है भाई। भगवान परशुराम मंदिर कहाँ पे है भाई? रामराय गांव में, जींद में। भगवान परशुराम मंदिर कहाँ पे है? रामराय गांव में। और रानी तालाब मंदिर, श्री हर कैलाश मंदिर या भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये जींद में है। और किसको समर्पित है ये भगवान शिव को समर्पित है। निर्माण किसने कराया था? राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने इसका निर्माण करा था। पैटर्न गोल्डन टेम्पल की तर्ज पे या फिर अमृतसर पर आधारित? गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर आधारित है ये भाई। अब पढ़ते हैं अपन अगला पेज जींद का। रानी तालाब के मंदिर। रानी तालाब के मंदिर को क्या बोला जाता है भाई? जींद का सिटी सिंबल बोला जाता है भाई रानी तालाब मंदिर को। 1970 में बॉलीवुड फिल्म पवित्र पापी में एक गाना मंदिर के पास शूट किया गया था भाई। पवित्र पापी फिल्म का एक गाना इसी मंदिर के पास से शूट किया गया था भाई। प्रसिद्ध मेले बटो भाई, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, भगवान परशुराम मेला, भगवान परशुराम मेला, रामराय मंदिर। भगवान परशुराम मंदिर भी है, कहाँ पे है? रामराय गांव में। इसी गांव में इसी मंदिर पे मेला भी लगता है भाई, रामराय गांव जींद पे। बाबा भोलूनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? जींद पे लगता है भाई। जींद में यही है भाई, बाबा भोलूनाथ का मेला। अब पढ़ते हैं अपन आगे मेले। नाग क्षेत्र मेला, सफीदो गांव, सफीदो के जींद में, जींद के सफीदो में नाग क्षेत्र मेला। सच्चा सौदा मेला, सिंहपुरा गांव, सफीदो, जींद में। सिखों के नौवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में यहाँ पे सच्चा सौदा मेला लगता है भाई। कहाँ पे? सिंहपुरा गांव में, ठीक है। पांडु पिंडारा मेला, पांडु पिंडारा मेला पिंडारा गांव में। सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है भाई ये पांडु पिंडारा मेला। हटकेश्वर मेला हाट गांव में, हटकेश्वर मेला कहाँ पे है? हाट गांव में। बिलसर का मेला हंसडेहर गांव में। हजरत गेबी शाह की दरगाह का मेला कहाँ पे लगता है भाई? ये नरवाना गांव में, जींद के नरवाना में। नरवाना अच्छा तहसील है भाई ये। खेल स्टेडियम और पढ़ते हैं। जींद में 3 खेल स्टेडियम है, एक तो नवदीप खेल स्टेडियम, एक है एकलव्य खेल स्टेडियम और एक है अर्जुन स्टेडियम। नवदीप खेल स्टेडियम है ये नरवाना में है और एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम जींद में है भाई। पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल, बुलबुल पर्यटन स्थल, बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जींद में है। हरिथल पर्यटन परिसर कहाँ पे है? नरवाना जींद में है भाई। हजरत गेबी शाह की दरगाह भी नरवाना जींद में है भाई। जींद का किला निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने। राजा गजपत सिंह ने और भी कुछ करवाया था क्या भाई? हमें पहले पढ़ा था कुछ गजपत सिंह के बारे में। करनाल का किला भी गजपत सिंह ने ही बनवाया था, है ना। और जींद का किला भी राजा गजपत सिंह ने भी बनवाया था भाई। रानी तालाब मंदिर, रानी तालाब मंदिर कहाँ पे है? राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने इसका निर्माण करवाया था रानी तालाब मंदिर का। सिटी सिंबल ऑफ हरियाणा। रानी तालाब मंदिर को क्या बोला जाता है? सिटी सिंबल ऑफ जींद, सॉरी। अब इस पेज को दोबारा रिवाइज करते हैं भाई। रानी तालाब मंदिर, रानी तालाब मंदिर जींद का सिटी सिंबल। 1970 में बॉलीवुड की फिल्म पवित्र पापी का एक गाना इस मंदिर के पास शूट हुआ था भाई। प्रसिद्ध मेले भगवान परशुराम का मेला रामराय गांव में, जींद में। बाबा भोलूनाथ का मेला जींद में। नागक्षेत्र का मेला सफीदों में। सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा गाँव में। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित। पांडु पिंडारा मेला पांडु पिंडारा गांव में। सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान हेतु प्रसिद्ध बोला जाता है, माना जाता है इसको। हटकेश्वर मेला हॉट गांव में। बिलसर का मेला हंसडेहर गांव में। बिलसर का मेला हंसडेहर गांव में। हजरत गेबी शाह की दरगाह नरवाना में। खेल स्टेडियम नवदीप स्टेडियम कहाँ पे? नरवाना में। एकलव्य स्टेडियम जींद में और अर्जुन स्टेडियम जींद में। पर्यटन स्थल व धार्मिक स्थल, बुलबुल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? जींद में। हरितल पर्यटन स्थल कहाँ पे है? नरवाना में। हजरत गेबी शाह की दरगाह, हजरत गेबी शाह की दरगाह कहाँ पे है? नरवाना में, जींद में। हजरत गेबी शाह की दरगाह जींद में। और जींद का किला निर्माण राजा गजपत सिंह ने। राजा गजपत सिंह ने और क्या करवाया था? करनाल का किला के भी निर्माण करवाया था भाई। रानी तालाब मंदिर, रानी तालाब मंदिर का निर्माण राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने, जिसने और क्या करवाया था? रघुवीर सिंह चौधरी ने। जयंती माता मंदिर भी रघुवीर सिंह चौधरी ने नहीं, जयंती माता मंदिर नहीं, जयंती माता मंदिर तो हाँ रानी तालाब मंदिर का ही निर्माण करवाया था रघुवीर सिंह चौधरी ने। सिटी सिंबल ऑफ जींद बोला जाता है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। एक
जींद में क्या सफेदो तीर्थ भी फेमस है भाई। राजा जनमेक द्वारा यहाँ सांपों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। सर्पदमन, राजा जनमेक किसके पुत्र थे भाई? परीक्षित के पुत्र थे। परीक्षित किसके पुत्र थे भाई? परीक्षित थे पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। और अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। अर्जुन का पुत्र कौन? अभिमन्यु। और अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित के जब से राजा परीक्षित गद्दी पे बैठा था राजशास्त्र में, उसी टाइम से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है भाई। और राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, जिसके कारण राजा जनमेक ने सांपों को ख़त्म करने के लिए एक यज्ञ करवाया गया था भाई। कहाँ पे करवाया गया था? सफेदों में। सर्पदमन यज्ञ, ठीक है। रामराय तीर्थ, रामराय तीर्थ भगवान परशुराम को की जन्मस्थली मानी जाती है भाई रामराय तीर्थ। रामराय गांव में भगवान परशुराम का मंदिर भी लगता है और रामराय गांव में भगवान परशुराम का मेला भी। हंसडेहर तीर्थ, हंसडेहर तीर्थ कर्दम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर यहाँ आए थे। कर्दम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर आए थे, इसीलिए इसको हंसडेहर तीर्थ बोला जाता है भाई। 21 तीर्थ, राजा इक्ष्वाकु की राजधानी 21 गांव में ये तीर्थ लगता है भाई। राजा इक्ष्वाकु की राजधानी 21 गांव में। 21 तीर्थ याद रखना, कहाँ पे लगता है? 21 गांव में। दुंडू तीर्थ भी 21 गांव में लगता है भाई। भीम द्वारा दुर्योधन को यहाँ से जल से ढूंढ कर निकाला गया था, इसलिए इसको दुंडू तीर्थ बोला जाता है भाई। इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है भाई। कालिदास द्वारा रचित है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। मुजावता तीर्थ निरंजन गांव में। अश्विनी तीर्थ जींद में है भाई, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। पांडु पिंडारा तीर्थ हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है भाई, पिंडारा गांव में। पांडु पिंडारा तीर्थ हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है भाई, कौन से गांव में? पिंडारा गांव में। हटकेश्वर तीर्थ हाट गांव में। हटकेश्वर तीर्थ हाट गांव में 68 तीर्थों का संगम बोला जाता है भाई इसको, हटकेश्वर तीर्थ को। महर्षि दधीची से संबंधित है भाई ये। कौन से ऋषि से संबंधित है? महर्षि दधीची से। जामिनी तीर्थ महर्षि जन्मदहिनी से संबंधित है। जामिनी तीर्थ महर्षि जन्मदहिनी से संबंधित है, ठीक है। शिक्षा और संस्थान में हम जींद में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, दो ही चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU जींद में। स्थापना 2014 में। स्थापना से पहले कुरुक्षेत्र के पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सेंटर था भाई ये। क्या? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। इसको 2014 में यूनिवर्सिटी बना दी गई थी भाई, ठीक है। और जवाहर नवोदय विद्यालय भी है अभी जींद में। जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से? खुंगा कोठी गांव में, ठीक है। महान व्यक्तित्व है महान व्यक्तित्व है पंडित अमीलाल, महात्मा गांधी के सेवक माने जाते हैं भाई इसको, ठीक है। महान व्यक्तित्व में पंडित अमीलाल कौन थे? महात्मा गांधी के सेवक। महावीर गुड्डू गंगोली सफेदों से। गायन क्षेत्र, संगीत क्षेत्र भगवान शिव के भगत, हरियाणा के बम लहरी या पद्म श्री से सम्मानित है भाई। कौन? महावीर गुड्डू गंगोली गांव से संबंधित है भाई ये, ठीक है। गायन क्षेत्र से संबंधित है। भगवान शिव के बहुत बड़े भगत थे, जितने भी इन्होंने गाने या संगीत भजन गाए हैं वो शिव पर गाए हैं। हरियाणा के बम लहरी बोला जाता है इसको। पद्म श्री से सम्मानित है भैया, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा इसको। सफेदो तीर्थ राजा जनमेक द्वारा यहाँ सांपों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। राजा जनमेक किसके पुत्र हैं? परीक्षित के। परीक्षित किसका पुत्र है? अभिमन्यु का। अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन का। अर्जुन किसका पुत्र है? पांडव का। रामराय तीर्थ भगवान परशुराम की जन्मस्थली। हंसडेहर तीर्थ कर्दम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर यहाँ आए थे, इसलिए इसको हंसडेहर तीर्थ बोला जाता है। 21 तीर्थ 21 गांव में है। डुंडू तीर्थ 21 गांव में है। भीम द्वारा दुर्योधन को यहाँ से तालाब से ढूंढ कर निकाला गया था, इसलिए डुंडू तीर्थ बोला जाता है। इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, जिसको कालिदास ने लिखा था। मुजावता तीर्थ निरंजन गांव में है। अश्विनी तीर्थ जींद में है। पांडु पिंडारा तीर्थ पिंडारा गांव में है, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। हटकेश्वर तीर्थ कोट गांव में। 68 तीर्थों का संगम
महर्षि दधीचि से संबंधित है। जामिनी तीर्थ है महर्षि जामिनी जमदग्नि से संबंधित है। शिक्षा और संस्थान चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU जींद में स्थापना 2014 में। स्थापना से पहले ये कुरुक्षेत्र की पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर था। जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी गाँव में जींद। महान व्यक्तित्व पंडित अमीलाल। पंडित महात्मा गांधी का सेवक है भाई। कौन है? पंडित अमीलाल। महावीर गुड्डू गांगोली गांव सफीदो। महावीर गुड्डू कौन था भाई? भगवान शिव का भगत था। ये गायन क्षेत्र या संगीत क्षेत्र से संबंधित हरियाणा का बमलहरी बोला जाता है और पद्मश्री से सम्मानित है भाई। आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से, जींद को आज कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं, अभी हमने कौन पढ़ाया? महावीर गुड्डू। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। अब पढ़ते हैं हम कविता दलाल। कविता दलाल मालवी गांव से भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर है भाई कविता दलाल। द ग्रेट खली द्वारा हार्ड कविता दलाल नाम दिया गया है। हार्ड केडी की केडी कविता दलाल का शॉर्ट नेम है भाई, ठीक है। हार्ड केडी किसने बोला? हार्ड केडी ग्रेट खली द्वारा बोला गया है। युजवेंद्र चहल भी जींद से संबंध रखते हैं भाई और क्रिकेटर हैं ये युजवेंद्र चहल भी। एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 2 खेलों में चेस और क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चेस में भी भारत की तरफ से खेला है युजवेंद्र चहल और क्रिकेट में भी, ठीक है। एकमात्र खिलाड़ी है ऐसा। सीताराम पांचाल बॉलीवुड अभिनेता है भाई। निर्वाणा जींद से है भाई। फिल्मों पान सिंह तोमर और पीपली लाइव या बैटिंग क्वीन में सीताराम पांचाल ने अपना अभिनय किया है भाई। राजेंद्र गोयल निर्वाणा जींद से पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं भाई ये भी क्रिकेट के। श्रवण कुमार गर्ग सफीदो जींद से हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है भाई। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। सुनील जागलान पूर्व सरपंच बीबीपुर गांव जींद का फेमस गांव है भाई ये। सेल्फी विद डॉक्टर मुहिम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बीबीपुर गांव से शुरुआत हुई थी भाई, ठीक है। किसने की थी? सुनील जागलान ने। सेल्फी विद डॉक्टर मुहिम, डॉक्टर नहीं, सेल्फी विद डॉक्टर। मंजीत चहल उजाना गांव जींद से। एथलीट दौड़ 800 मीटर में एशियन गेम 2018 में गोल्ड लाया था भाई, ठीक है। ये अपना जींद कंप्लीट होता है।